नमस्कार बच्चों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ 13वां राष्ट्रीय त्योहार। आज हम राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ में संवाद रूप में राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में हमें बताया गया है। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन से विद्यार्थी चर्चा कर रहे हैं हम देखते हैं। ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक और क्षितिज, यह 4 विद्यार्थी राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी ज्ञान बता रही है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। देखिए ज्ञान ने क्या बताया कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। आप सभी को भी पता है ना हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं और कब मनाए जाते हैं। ठीक है, अभी इस पर आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखिए अमर सपूत मतलब कौन? जिन्होंने हमारा देश स्वतंत्र होने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, ऐसे कई अन्य स्वातंत्र्य वीर थे जिन्होंने इन अमर सपूतों ने अथक प्रयास किए। अथक प्रयास मतलब परिश्रम, बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत के बावजूद हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। अभी त्र्यंबक क्या कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मतलब कौन सा दिन? 15 अगस्त 1947। यह दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त आप मनाते हो ना, हम सभी मनाते हैं। अभी ज्ञान क्या कहती है, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से इस देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। देखिए अभी ज्ञान है वह क्या बता रही है, संविधान के बारे में। संविधान मतलब क्या? देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए कानूनी ग्रंथ है, जिसे हम क्या कहेंगे? संविधान, जिसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान कब मनाया जाता है? संविधान दिन कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया था। मतलब जो कायदे कानून हमारे संविधान ने बनाए थे वह कायदे 26 जनवरी 1950 से देश में लागू किए गए और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 यह जो संविधान दिवस है इसे हम क्या कहते हैं? प्रजासत्ताक दिन भी कहते हैं, गणतंत्र दिवस हिंदी में। हाँ, तो यह हम दिन मनाते हैं। अभी आकांक्षा बोल रही है, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी क्षितिज क्या कहता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? देखिए अभी क्षितिज पूछ रहा है प्रश्न कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार तो है, लेकिन इन 2 दिनों में क्या क्या होता है? तो अभी ज्ञान बता रही है। ज्ञान क्या बता रही है बच्चों? ज्ञान बताने से पहले आपको पता है, आप भी पाठशाला में जाते हो ना। पाठशाला में आप जाते हो, हर 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन आप जाते हो। और हमारे स्कूल में क्या करते हैं? हम राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, है ना। तो अभी ज्ञान क्या बताती है देखेंगे हम। राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। बच्चों आपको भी पता है ना, हम भी हमारा स्वतंत्रता दिवस
आप भी मनाते हो ना इस तरह से ही। अभी ये ज्ञान ने बताया कि क्या क्या करते हैं, लेकिन अभी देखो ज्ञान को तो इस बारे में जानकारी है कि स्वतंत्रता दिवस हर जगह पर इस तरह से ही मनाते हैं। तो हम भी मनाते ही है ना इस तरह से ही। हम भी स्कूल जाते हैं सुबह उठकर। अभी कोरोना के इसमें अभी कोरोना था, इसीलिए आप लोगों को छुट्टी थी पाठशाला, इसलिए आप मनाने के लिए स्कूल में नहीं आए थे। लेकिन स्कूल में जो कार्यक्रम थे, हाँ, तो या टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए गए थे वो तो आपने देखे होंगे ना। हाँ, तो बच्चों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन हम क्या क्या करते हैं। राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, हाँ, तथा राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं और देखिए जगह जगह सजावट और रोशनी भी की जाती है। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं मतलब क्या, तो देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया है, हाँ, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। और उस दिन स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सभी जगह पर की जाती है। हाँ, क्षितिज, अभी क्षितिज क्या बता रहा है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली। आज़ादी का समानार्थी शब्द है स्वतंत्रता। तो यह आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली है। हमें बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। त्र्यंबक क्या कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आकांक्षा, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। आकांक्षा क्या कहती है कि राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। सावधान की मुद्रा मतलब हमें कैसे रहना है, एकदम सावधान स्थिति में हमें रहना है। राष्ट्रगीत गाते समय, राष्ट्रगीत के समय हमें हिलना डुलना नहीं है। राष्ट्रीय त्योहार में पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। निष्ठा मतलब क्या, विश्वास, प्रेम के साथ हमें राष्ट्रीय त्योहार मनाने चाहिए और आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। तो यहाँ पर अपना पाठ समाप्त हो गया है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। 1 स्वतंत्रता दिवस, 2 26 जनवरी, 3 राष्ट्रगीत के समय और 4 झंडा वंदन के लिए। और यहाँ पर दूसरा गट दिया है, जैसे अगट और बगट। यहाँ पर सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें, समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो चौथा है ना, 15 अगस्त। 15 अगस्त इसका उत्तर आएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। और चौथा है झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। और भी कई प्रश्न जो है मैं इस पर आप लोगों को दूंगी और वो आप लोगों को आपके कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।